ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी समारोह है। आज विद्याधर नगर स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर आएंगे और आपको बताएं कि जन्म शताब्दी दिवस समारोह में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति। भैरों सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे वो। राज्यपाल कलराज मिश्र अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। भाजपा एवं अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित नागरिक भी रहेंगे मौजूद। 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था पूर्व उपराष्ट्रपति बाबूसाह का जन्म। सीकर जिले के खाचरीवास गांव में उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव खाचरीवास में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। भैरों सिंह शेखावत, जिनको बाबूसाह के नाम से पुकारा जाता है, दलगत राजनीति से उठकर जिस तरीके से वो काम किया करते थे, या फिर सबसे पहले राजस्थान और राजस्थानियों के हित में काम करना हो, या फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचना हो कि लोगों का हित कैसे हो। कई ऐसे किस्से हैं जो बाबूसाह को खास बनाते हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है बाबूसाह को। आज पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर 1923 को पूर्व उपराष्ट्रपति बाबूसाह का जन्म हुआ था। राजस्थान के हक के लिए हमेशा जिन्होंने आवाज बुलंद की, प्रदेश के हितों के लिए नहीं उन्होंने कोई समझौता किया, कोई समझौता उन्होंने प्रदेश के हितों के लिए नहीं किया। जो सही था वही किया, फिर चाहे उसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर क्यों ना उठना पड़ा हो। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सदस्य और 12 बार विधायक निर्वाचित हुए बाबूसाह। हमेशा राजस्थान और राजस्थानियों का ख्याल उन्होंने रखा। जन्म शताब्दी दिवस उनका मनाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से विशेष कार्यक्रम, बाबूसाह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे क्योंकि विद्याधर नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ राज्यपाल भी पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबूसाह के साथ कुछ खास यादें साझा की हैं। कहा है कि राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। भैरों सिंह जी एक दूरदर्शी नेता और प्रभावी प्रशासक थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजस्थान के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कार्य किए। उपराष्ट्रपति के रूप में लोकतांत्रिक ताने बाने को बढ़ाने में उन्होंने भूमिका निभाई। गुजरात में हमारे विकास कार्यों की प्रशंसा की थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने ऐसी बातों का जिक्र किया है। मेरी लिखी किताब आंख आ धन्य छे का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। पीएम ने खुद के संगठन के कार्य के साथ साथ उनके साथ एक्सपीरियंस को भी बताया है और कई मर्तबा उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का रहा और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई अन्य दिग्गज हो, इस बात को हमने मंच से कहते हुए सुना है सभी को। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि बाबूसाह का जब जिक्र आता है तो ऐसी छवि के नेता, ऐसी छवि का दिग्गज, ऐसी छवि का व्यक्तित्व जो हमेशा अमिट जिनकी छवि रही है लोगों के जहन में, लेकिन आज उनका जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। क्या खास तैयारी की गई है और क्या खास मैसेज देने की भी भाजपा की तरफ से कोशिश है, क्योंकि अगर इनके किस्सों को अगर छेड़ेंगे तो किस्से खत्म नहीं होने वाले हैं। देखिए, स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी में जो कद है वो सभी जानते हैं और यही कारण था कि उनके परिवार को भी संगठन ने की तवज्जो दी है। चित्तौड़गढ़ का टिकट उन्हें दिया, नरपत सिंह राजवी को, और इससे पूर्व में भी चित्तौड़गढ़ वो लड़ते रहे थे। तो आज जो उनका कार्यक्रम है वो लगभग 3:30-4 बजे के आसपास उनका श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी जमाने में शेखावत भी रहे थे, अब जगदीप धनखड़ है, तो जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे, कलराज मिश्र राज्यपाल मौजूद रहेंगे,
अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के कई सदस्य जो हैं उनके आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी और उनके स्वर्गीय शेखावत के जितने भी मिलने वाले लोग थे वो प्रतिवर्ष आते हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे। और इस बार श्री भैरव सिंह शेखावत जन्म शती वर्ष नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम लिया है हाथ में और वो लगातार चल रहा है जन्मशती कार्यक्रम, क्योंकि 23 अक्टूबर 1923 को सीकर के खाचरियावास में उनका जन्म हुआ था। जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है खाचरियावास, जहां पर पिछले दिनों एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। जी बिल्कुल, पिछले दिनों कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, लेकिन ऐसे में क्योंकि ऐश्वर्या हमने प्रधानमंत्री को भी सुना है और प्रधानमंत्री ने अभी एक पोस्ट जारी कर अपने भावों को प्रकट किया है और बताया है किस तरीके से भैरव सिंह शेखावत ने काम किया था, कैसे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम किया उन्होंने। देखिए, उन्होंने अंत्योदय वाला जो कॉन्सेप्ट था वो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का था। अंत्योदय जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं। अब आप पूछेंगे कि अंत्योदय का मतलब यह है कि अंतिम पंक्ति में बैठे वाले व्यक्ति का उदय, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में सबसे पीछे है, तो ऐसे व्यक्ति को फोकस रखना, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में उस चीज का जिक्र करती है। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत का महत्वपूर्ण था। उसके अलावा उनकी अगर यादों की बात करते हैं तो कई चीजें ऐसी है कि जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा को लेकर उनसे कई लोग नाराज भी हो गए थे, लेकिन सती प्रथा को लेकर वो उसके खिलाफ सख्त थे। एक बड़ा फेमस कांड हुआ था देवराला सती कांड, जो बड़ा फेमस था, उसको लेकर उन्होंने कई उनके समाज से जुड़े लोग जो थे वो भी उनके खिलाफ हुए, लेकिन वो बिल्कुल सख्त थे ऐसे मामलों को लेकर। और कई बार जाति की बात भी आ जाती थी तो वो उस चीज से भी दरकिनार करके, एक सबसे बड़ी खूबी मैं बताता हूँ जिसे लेकर दर्शक भी सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे आज की कोर कमेटी की, चुनाव समिति की बैठकें होती हैं, तो उनमें अमूमन एक बड़ा नेता होता है कोई भी, तो उनकी बात में कोई ज्यादा विरोध नहीं होता। लेकिन बंद कमरे में भैरव सिंह शेखावत के सामने कई बार भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे दिग्गज उनसे लड़ भी लेते थे किसी इशू को लेकर, और लड़ने के बाद वो ये भी कह देते थे कि आप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर हम आपसे लड़ने का अधिकार रखते हैं, हम आपसे लड़ेंगे भी, आपका किसी बात का विरोध भी करेंगे, हम आपकी हाँ में हाँ किसी भी चीज में नहीं मिलाएंगे, अगर हमको लगेगा ये चीज ठीक नहीं है और लॉजिकली हम तर्क देंगे। उसको अच्छे से सुनते थे। सुनने के बाद फिर वो जैसे ही बाहर निकलते थे तो आपस में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, वही अंदाज होता था। विधानसभा में कोई प्रतिद्वंदी पार्टी का विधायक खिलाफ बोलता था, सरकार की आलोचना करता था, तो अगर वो अच्छा बोलता था सदन में तो वो उससे कहते थे कि भाई लड्डू मंगवाओ, लड्डू खिलाओ, अपनी तरफ से भी लड्डू मंगवाते थे। तो ये नाराज किसी को नहीं करते थे, और यदि कोई नाराज भी होता था तो ऐसा नहीं। एक और उनका किस्सा है कि जनार्दन सिंह गहलोत ने उनको हरा दिया था और उनके प्रतिद्वंदी थे, तो एक बार जनार्दन सिंह गहलोत की तरफ से, जो कि अब वो भी दिवंगत हो चुके हैं, उनकी तरफ से कुछ एप्लीकेशंस आई थी ट्रांसफर की। तो जब वो सीएमओ में उनको पता लगा कि जनार्दन सिंह गहलोत के लोगों का तबादला जो है वो रोक दिया गया है, तो अधिकारियों ने कहा कि साहब ये तो आपके खिलाफ थे। तो बोले नहीं, आप ये मेरे खिलाफ थे, लेकिन वो चुनाव में खिलाफ थे, आप इनका जो काम है वो कीजिए। और उनका काम सबसे पहले किया, अपने कार्यकर्ता से पहले उनका काम किया। तो इतना बड़ा दिल भी वो रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, ये तमाम जो किस्से आप सुना रहे हैं, किस्से तो बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है। बहुत शुक्रिया।